हाँ सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। 8 ऐसी चीज़ें जो आपको सुनकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पायरिंग स्टूडेंट हो। ये वीडियो बेशक आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन एंटरटेनिंग ज़रूर होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखो, मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में यही है कि देखो अभी 2021 चला हुआ है और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2022 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरी 1 सेंचुरी हो जाएगी बने हुए। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की गई थी 1922 के अंदर। मतलब अगर आप किसी कॉलेज के बारे में सुनते हो कि कब बनाया गया था, 10 साल पुराना, अच्छा 12 साल पुराना, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी? 100 साल पहले। और अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले वाले कॉलेजेस कौन कौन से थे, स्टीफंस था, हिंदू था, जाकिर हुसैन कॉलेज था। और मैं खासकर स्टीफंस की बात करूँ कि स्टीफंस कब बनाया गया था, तो स्टीफंस बनाया गया था 1881 के अंदर। भाई मतलब 150 साल होने वाले हैं स्टीफंस कॉलेज को। और आप सोच कर देखो यार, कब बनाया गया था और तब से लेकर अब तक स्टीफंस वैसा का वैसा है, अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके रखे हुए है। कितनी बड़ी बात है। और उस वक्त जब बनाया गया होगा तो क्या हुआ होगा, मतलब बिल्कुल अलग सी इमेजिनेशन बनती है उस चीज़ को सोच करके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। जो नेक्स्ट फैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हाँ मज़ेदार ज़रूर है। हिंदू कॉलेज की वर्जिन ट्री 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइंस डे को हिंदू कॉलेज के अंदर पेड़ पर कॉन्डोम में पानी भर के लटका दिया जाता है। फिर एक्ट्रेसेस की फ़ोटो लगा दी जाती है, सन्नी लियोन है, दूसरी एक्ट्रेसेस हैं, कोई दूसरे एक्टर हो गए। तो फिर वहाँ पर प्रे की जाती है। प्रे किस लिए की जाती है? टू लूज़ देयर वर्जिनिटी। तो इस तरह से कुछ उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। तो एक रिचुअल है हिंदू कॉलेज का जो अक्सर स्टूडेंट सेलिब्रेट करते हैं 14 फरवरी को। और वहाँ पर अक्सर सारे के सारे न्यूज़ चैनल भी पहुँच जाते हैं 14 फरवरी को, फटाफट सुबह सुबह क्या होने वाला है। दूसरी तरफ से एक अलग विंग के लोग हैं, अलग सोच के लोग हैं, वो अपोज करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अक्सर चलती रहती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की। तो जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है सुदामा जी की टी स्टॉल। अगर आई होप आपको जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको सभी को पता होगा। जो डीयू के स्टूडेंट्स नहीं है, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ। नॉर्थ कैंपस के अंदर एक सुदामा जी की टी स्टॉल है जो कि सड़क पर ही अपना चाय का ठेला लगाते हैं। हर शाम को पूरा नॉर्थ कैंपस वहाँ पर पहुँच जाता है। फुटपाथ पर सभी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो चाय पीने के लिए, जो 10 रुपये, मतलब अब तो खैर 15 रुपये कर दी है तो और कुल्हड़ में पीनी है तो 20 रुपये की। तो वो जो चाय है वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स पहुँच जाते हैं चाय पीने के लिए हर शाम को। और स्पेशली वहाँ पर 2 पीसीआर भी खड़ी रहती हैं ताकि कोई झगड़ा वगड़ा ना हो जाए। तो सिर्फ और सिर्फ सुदामा जी की टी स्टॉल के लिए। सोच कर देखो इस चीज़ को। और अगर आप वहाँ पर बैठ करके ये सोचोगे कि यार अभी तो मैं बीएससी कर रहा हूँ, इसके बाद मैं कहीं टीचर लगूंगा, तब भी मैं इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा जितने सुदामा जी कमा रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपको पता चलेगा। और वहाँ पर शाम का जो एनवायरनमेंट होता है भाई बहुत लाजवाब होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फैक्ट है वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के बारे में। अब ये कहीं पर मतलब रिटर्न में तो नहीं लिखा है, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन लड़ना चाहते हो, मतलब देखो 2 तरह से इलेक्शंस होते हैं। एक होता है आपका डूसू लेवल पर जो कि पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर इलेक्शन होता है। एक होता है आपका कॉलेज लेवल पर। तो अगर मैं बात करूँ डूसू लेवल की, तो अगर आप उस लेवल पर इलेक्शन लड़ना चाहते हो तो भाई आपके पास कम से कम 1 करोड़ रुपये तो होना चाहिए। कहीं पर रिटर्न नहीं है, लेकिन ऐसा होता है क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके मतलब जब काफिले चलते हैं भाई, वहाँ पर जब प्रमोशंस होते हैं, रैलियाँ चलती हैं, तो महंगी से महंगी 10 से 12 गाड़ियाँ या फिर उससे भी ज़्यादा, मतलब लाइन ही खत्म नहीं होती। ओडी से लेकर मर्सिडीज से लेके सारी की सारी गाड़ी आपको वहाँ पर मिलती है। और जब पर्चे मतलब उड़ाए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि पूरे कॉलेज के अंदर पर्चे फैले होते हैं। दिल्ली से लेकर रोहतक तक उनके पोस्टर्स लगे होते हैं। तो अगर आपके पास भाई 1 करोड़ के आसपास रुपए है तभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन लड़ सकते हो। मतलब ये कोई रिटर्न चीज़ नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है। जब आप वहाँ पर देखोगे तब आपको ये रियलाइज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट जो है वो है 100% कट ऑफ लेडी श्री राम कॉलेज। देखो पूरे इंडिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा कॉलेज होगा जिसकी 100% कट ऑफ जाती होगी, या फिर अगर होंगे भी तो शायद 1 या 2 ही होंगे। उसके अंदर से लेडी श्री राम का नाम ज़रूर आता है। और लास्ट ईयर ही ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है दिल्ली यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के अंदर कि लेडी श्री राम कॉलेज की 2 कोर्सेज के लिए 100% कट ऑफ चली गई थी। और उसके अंदर से एक इकोनॉमिक्स ऑनर्स था, दूसरा मेरे दिमाग से निकल गया कौन सा कोर्स था, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की 100% कट ऑफ थी। तो ये भी दिल्ली, मतलब कहीं भी आप चेक करोगे यार कट ऑफ कितनी होती है, 80%, 85%, 90%। दिल्ली यूनिवर्सिटी कितनी है? 100%। तो लेडी श्री राम कॉलेज की 100% कट ऑफ चली गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज़ की। तो जो साउथ कैंपस के अंदर मोतीलाल कॉलेज है, मोतीलाल कॉलेज के स्टूडेंट्स को कभी भी शिमला या फिर मनाली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोतीलाल कॉलेज के अंदर खुद ही एक पहाड़ है। आपको ये सुनने में अजीब ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन मोतीलाल कॉलेज के अंदर भाई एक बहुत बड़ा पहाड़ है। स्टूडेंट्स अक्सर वहाँ चले जाते हैं। मतलब एक तरफ तो उनका स्पोर्ट्स ग्राउंड है और साइड में ही उनके पहाड़ है। वहाँ मैं एक बार होस्ट करने भी गया था स्टेज, तो आप मेरी एक छोटी सी क्लिप भी देख लो। Are you ready, मोतीलाल?
बढ़िया बढ़िया। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरह से आर यू रेडी मोतीलाल काफ़ी ज़्यादा मतलब एंटरटेनिंग चीज़ थी वो, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ थी जब मैं वहाँ पर गया था। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा था कि किसी कॉलेज के अंदर पहाड़ है। तो भाई जहाँ पर मैं होस्ट कर रहा था उसके जस्ट साइड में एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहाँ पर भी पहाड़ पर बैठ करके स्टूडेंट देख रहे थे इवेंट को। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। और स्टूडेंट्स अक्सर वहाँ पर तब जाते हैं जब उन्हें सुट्टा फूकना होता है भाई तो होता है अक्सर होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे कॉलेजेस के अंदर। सो एक और बड़ा फैक्ट है जो मैं मिस कर गया था वीडियो बनाते वक्त, जब मैं एडिट कर रहा था तब मुझे याद आया। एंड फैक्ट है हिंदू वर्सेस स्टीफन्स की राइवलरी। ऐसा आपको अक्सर बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर, वेबसाइट्स के आर्टिकल्स के अंदर बहुत जगह पर मिल जाएगा। कहा जाता है कि बहुत पहले हिंदू और स्टीफन्स की काफ़ी ज़्यादा राइवलरी चलती थी। एक बार स्टीफन्स कॉलेज का फेस्ट था और उन्होंने अपने फेस्ट के बाहर गेट पर लिख दिया था कि कुत्ते और हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट्स फेस्ट में अलाउड नहीं हैं। तो जब हिंदू कॉलेज का फेस्ट हुआ तो उन लोगों ने लिख दिया कि कुत्ते तो अलाउड है लेकिन स्टीफन्स के स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अक्सर सुनने को मिलेंगी, अक्सर जानने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, अभी मैं स्टीफन्स एंड हिंदू के दोनों के स्टूडेंट से मिला हूँ एंड दोनों काफ़ी सही रहते हैं। अभी तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पहले सुनने में ऐसी काफ़ी चीज़ें आया करती थी। इसके अलावा एक और फैक्ट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी भी दूसरे कॉलेज के साथ, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी एलुमनाई आपको मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा है दूसरी यूनिवर्सिटी और दूसरे कॉलेज के कंपैरिजन में जो नोटेबल एलुमनाई हैं आज के टाइम पर। तो कुछ यही इंटरेस्टिंग बातें थी। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जानने को आज मिली होंगी। इसके साथ साथ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं। और हाँ, हमारा एक नया चैनल भी है स्किल बस, जिस पर हम लोग स्टूडेंट्स की स्किल से रिलेटेड बातें करते हैं। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और अगर आप एक DUJET के एस्पायरिंग स्टूडेंट हैं तो आप लोग फिर हमारा क्रैश कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। आप लोग हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियो सेंड कर देंगे DUJET के लिए। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मौसम काफ़ी सही है।